नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चंस 14 से हम 16 तक करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस 13 तक हम आप लोगों को बता दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस 14 को समझते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदु 02, तो देखिए बिंदु 02 मतलब x में चला 0 और y में चला 2। तो बिंदु 02 से जाने वाली रेखा, तो बिंदु 02 से जाने वाली रेखा क्या है, L है। और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। मतलब कह रहा है कि रेखा, ये जो रेखा L है, ये किससे गुजर रहा है, 02 से गुजर रहा है और धन एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, 2π/3 अर्थात 120 डिग्री। तो पूछ रहा है रेखा L का समीकरण बताइए। तो बताइए, हल देखेंगे। रेखा L1 के लिए, तो रेखा का झुकाव, रेखा L1 का झुकाव कितना है, 120 डिग्री। तो इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है कि किसी भी लाइन का समीकरण ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। या तो उस लाइन पर 2 पॉइंट होनी चाहिए या उस पर 1 पॉइंट होनी चाहिए और उस रेखा की ढाल स्लोप मालूम होना चाहिए। तो देखिए इस केस में आपको रेखा पर 1 पॉइंट मालूम है और रेखा का झुकाव मालूम है, तो हम इस रेखा का स्लोप ढाल निकाल लेंगे। तो m इक्वल क्या होता है, tan थीटा, और थीटा का मान क्या है, 120 डिग्री। इसको आप 90 + 30 करके आप कर सकते हैं 120 को, तो ये चल जाएगा -cot 30 डिग्री, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -√3। इसका जो वैल्यू होगा √3। अब रेखा L1 का समीकरण क्या होगा, रेखा L1 का समीकरण, तो फॉर्मूला क्या है, y - y0 m × x - x0। ढाल स्लोप फॉर्म में रेखा का समीकरण ये होता है। तो चलिए पुट करते हैं। y0 यानी 2, इसको आप ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए, x0 और ये रहा आपका y0। तो बताइए y - y0 कितना है, 2, स्लोप कितना है, -√3 x - x0। तो ध्यान से देखिए, तो y - 2 ये हो जाएगा -√3x। अब इसको, तो इसका क्या समीकरण होगा, तो आप कह सकते हैं √3x इधर लाया प्लस y - 2 = 0। यानी रेखा L1 का समीकरण आपने ज्ञात किया। फिर क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए। फिर बोल रहा है कि इसके समानांतर, मतलब रेखा L1 के समानांतर और y अक्ष, ये रहा y अक्ष, यानी इस रेखा के समानांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से, मतलब ऑरिजिन से 2 इकाई नीचे, यानी इसके समानांतर कहां से, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण, यानी इसका कह रहा है, इसका, यानी L1 जो है L2 के समानांतर हो, मतलब ये जो रेखा है इसके समानांतर होना चाहिए। और कहां से गुजर रहा है, तो x में चला 0 और y में चला -2।
अब आपको L2 का भी समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों के ढाल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब रेखा L2 का इक्वेशंस लिखने के लिए L1 की ढाल हमको मालूम है, तो वह L2 के ढाल की इक्वल होगा। ढाल मालूम L2 के लिए और पॉइंट मिला, तो इसका फिर हम समीकरण लिख लेंगे। तो L2 के लिए भी क्या होगा, ढाल वही होगा, यानी M2 लिख लीजिए। M1 बराबर M2 बराबर -√3, यानी दोनों की ढाल इक्वल होंगे, क्योंकि L1 की ढाल आपको मालूम है कितना, -√3, और ये L1 जो है L2 के पैरेलल है, तो L2 का भी ढाल क्या होगा, -√3, और पॉइंट मालूम, तो इक्वेशन हम L2 का लिखेंगे। L2 का समीकरण चलिए फिर से वही ढाल बिंदु फॉर्म में, तो y0 बराबर m इंटू x माइनस x0। चलिए देखिए ध्यान से, y0 तो -2 और ये माइनस मिलके +2, m x x0 0, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, y +2 mx, सॉरी m के पहले पर, और m के पहले पर रखिए, सॉरी -√3, तो ये हो जाएगा -√3x। आइए इधर, तो ये हो जाएगा आपका √3x प्लस y +2 इक्वल टू 0। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देखते हैं। पंद्रह को देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चंस को आप समझिए। कह रहा है मूल बिंदु से किसी रेखा, एक रेखा है, मान लीजिए ये, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए L1। कह रहा है कि मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, कोई रेखा है और उस रेखा को हम क्या, उस रेखा पर कहां से, मूल बिंदु से हम लंब डाल रहे हैं। चलिए O और इसका नाम दे दिया P, इसका कोऑर्डिनेट 0,0। क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर, मान लिया कि वह रेखा L है ना, पर डाला गया लंब, जब हम इस रेखा पर लंब डालते हैं OP, तो ये जो लंब OP जो है रेखा से बिंदु 2-9 पर मिल जाता है। तो फिर बोला है कि रेखा L1 का समीकरण, फिर से देखिए, मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालना है, और ये जो लंब है OP इस रेखा से बिंदु -2 और 9 पर मिलता है। ये जो लंब है कहां मिलता है, -2 और 9 पर मिल जाता है। तो रेखा L1 का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। तो पहले देखेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, देखिए इस रेखा पर एक पॉइंट P है, तो इस रेखा L1 की अगर ढाल मालूम हो जाए तो हम रेखा L1 की इक्वेशंस लिख देंगे। तो पहले OP की ढाल मालूम करेंगे, यानी OP, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस, आपको पता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, तो चलिए इसी को आप ले लीजिए x2, इसको ले लीजिए y2, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो 9 - 0 और x2 -2 -0, देयरफॉर 9 बटा -2, तो माइनस को ऊपर भेज दिया। तो बताइए रेखा L1 की ढाल क्या होगा, L1 की
ढाल एम। तो जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों के ढाल का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो इसकी ढाल हो गई -9/2। तो m1 क्या हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 क्या हो जाएगा 9। इसका क्या हो जाएगा 2/9। अब देखिए, अब रेखा L1 का समीकरण पॉइंट मिला हुआ है। अब रेखा L1 का समीकरण तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए समीकरण ढाल और पॉइंट मिला हुआ है, तो y माइनस y0 होता है m इंटू x माइनस x0। y0 तो y0 यही आप लीजिए, तो ये हो जाएगा 9, m का मान हो गया 2/9, x और x0 हो गया माइनस ये और माइनस मिलके +2। चलिए ध्यान से देखिए, अब आगे आइए, तो ये हो जाएगा आपका 9 से गुना कर देंगे, 9y माइनस 81 इज इक्वल 2x + 4। तो आपका क्या बन जाएगा 2x माइनस y प्लस 85 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशंस बन गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 16 पर हम इस वीडियो को लास्ट करेंगे और अगले दिन हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को पहले समझिए, अगर आप ग्राफ के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि तांबे की छड़ की लंबाई L, इसको सेंटीमीटर है, सेल्सियस में ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L का मान क्या दे रखा है, इतना, कब, जब 20, यानी सेल्सियस जब 20 है, जब सेल्सियस का मान 20 डिग्री C है, तो तांबे की तार की लंबाई कितना है 124.942। फिर जब सेल्सियस का मान कितना है 110 डिग्री, तो तांबे की तार की लंबाई कितना है, ये रहा 125.134। तो बोल क्या रहा है कि L को C के पद में, मतलब क्या है, अगर आप इसको देखिएगा तो ये आपका C है, ये आपका L है, ये आपका C है, ये आपका L है। तो क्या पूछ रहा है, रैखिक फलन, मतलब स्ट्रेट लाइन का समीकरण आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, तो समीकरण ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, ये है देखिए, इसमें क्या मिलेगा, x और y में रिलेशन, इस प्रकार आपका समीकरण मिलेगा ax + by + c = 0। लेकिन बोला कि L और C, यानी आप कहने का मतलब x को आप या तो आप C ले लीजिए, तो y को क्या लेना होगा, L लेना होगा। तो रैखिक समीकरण मिलेंगे C और L के पद में। यहाँ क्या है, रैखिक समीकरण x और y के पद में है, तो अब L के पद में लिखना हो तो चलिए, अब y के जगह पर आपको L के फॉर्म में लेना है, क्योंकि y और x के फॉर्म में ये समीकरण बनेंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा L माइनस y1, कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन बनेंगे x और y के फॉर्म में, लेकिन आपको बनाना है L और C के फॉर्म में। तो y की जगह पर आप L रख दीजिए, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और x के जगह पर C रखिए, और यहां पर आपको होगा L1, जैसे इसको कह सकते हैं C1 L1 C2 L2, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, इसको आप एस पर के लिख सकते हैं L1, तो यहां चल जाएगा L2, तो ये हो जाएगा L1। ठीक है, और यहां होगा C2 माइनस C1, और यहां होगा
आपका CY। चलिए अब आप इस पर रख दीजिए, आपका L और C के पद में आपका इक्वेशंस मिल जाएगा। L1 का मान चलिए ये रहा 124.942 इज इक्वल, ध्यान से देखिए L2 रहा 125.134 माइनस L1, ध्यान से देखिए 124.942, C2 110 माइनस 20 इंटू C और C1 का मान 20। देखिए इसको, ये देखने में लगता है जटिल लेकिन ये आसान है। इसको घटाइएगा, घटा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 125.134 में घटा दीजिए 124.942, ये हो गया 2, 13 में से गया 4 तो 9, बच गए 1 दशमलव, यानी 0.192। फिर से देख लीजिए ठीक ही है, और ये आपका बच गया 90 इंटू C माइनस 20। तो L के फॉर्म में लिखना है तो L इक्वल हो जाएगा, ये रहा आपका 0.192 बाई 90 इंटू C माइनस 20, और ये उठ के चला गया प्लस 124.942। ये आपका एक रिलेशन है। ठीक है, तो हम वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। और वीडियो देखते समय आप एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखें, और आपको हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।